यहाँ पर हम देखते हैं WAG9 लोको में कैब बदलने का तरीका। WAG9 लोको, इसके अंदर कैब बदलने का तरीका हम देखते हैं, किस तरीके से कैब को बदला जाएगा। तो सबसे पहले लोको को खड़ा करना है। SE9 के द्वारा लोको ब्रेक लगा देना है। SE9 के द्वारा लोको ब्रेक लगा दिए हमने, लोको को खड़ा करके। उसके बाद में A9 को रन से न्यूट्रल पर करना है। A9 को हमसे क्या करना है, A9 को रन से न्यूट्रल पर करना है, क्योंकि हम क्या बदलने जा रहे हैं, कैब बदलने जा रहे हैं, तो न्यूट्रल पर करना ही होगा। न्यूट्रल पर जैसे करेंगे A9 को रन से न्यूट्रल पर, BP हमारा 0 हो जाएगा। BP 0 हो गया है। अब क्या कर देंगे हम, DJ ओपन, पेंटो नीचे। तो DJ हमारा ओपन हो गया है, पेंटो हमारा नीचे हो गया है। पेंटो नीचे, DJ ओपन। उसके बाद में VL की को D से ऑफ करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, कैब चेंज करना है। तो VL की को ड्राइविंग मोड से ऑफ में ले जाना है। तो VL की को हमें D से ऑफ में करना होगा। VL की को D से ऑफ में कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम दूसरी कैब में जाते हैं, किसको लेकर के, A9 हैंडल को लेकर के जाते हैं और VL की को लेकर के दूसरी कैब में जाते हैं। दूसरी कैब में हम गए, वहाँ पर हमें क्या करना है, SE9 के द्वारा ब्रेक हैंडल को रिलीज करना है। SE9 ब्रेक हैंडल है, यानी SE9 दूसरी कैब में जा करके SE9 ब्रेक हैंडल को अप्लाई करना है, क्योंकि दूसरी कैब में जा करके हमें ब्रेक अप्लाई करना है लोको का। तो SE9 को हमें अप्लाई पर करना है, जिससे क्या हो जाएगा, दूसरे लोको का, तो दूसरी कैब है, लोको का ब्रेक है, अप्लाई पर रहे। तो SE9 ब्रेक हैंडल को हमें यहाँ पर अप्लाई पर ही रखना है और सामान्य तरीके से लोको एनर्जाइज करना है। अब हमें क्या करना है, जब सामान्य तरीके से लोको एनर्जाइज करेंगे तो ये वाला जो लोको है, पिछला लोको, इसमें SE9 हैंडल क्या है हमारा लगा हुआ है, यानी अप्लाई पर है, लोको ब्रेक लगा हुआ है। तो इसको हमें रिलीज़ करना होगा, दूसरी किसमें, कैब में जा कर के इसको रिलीज़ करना होगा। यदि हम यहाँ पर एक गलती कर देते हैं कि अगर हमने पेंटो और BCV को ऑफ किए बिना इस VL की को ऑपरेट कर दिया, पहले ये स्टेप किए बिना अगर हमने VL की को ऑपरेट कर दिया, यानी DJ ओपन पेंटो नीचे, अगर हमने DJ को ओपन किए बिना BL की को ऑपरेट कर दिया तो क्या आ जाएगा, इमरजेंसी शटडाउन आ जाएगा। इमरजेंसी शटडाउन, तो आपातकालीन शटडाउन आ जाएगा, इमरजेंसी शटडाउन आ जाएगा। और सामान्य गाड़ी चलाने के दौरान BL की को ऑपरेट नहीं करना है। अगर हमारी गाड़ी सामान्य चल रही है तो सामान्य गाड़ी चलानी है, तो हमें क्या करना है, सामान्यतः गाड़ी चलाने के दौरान BL की को ऑपरेट नहीं करना है। गाड़ी जब चल रही हो तो BL की को ऑपरेट हमें नहीं करना है। और BL की निकालने के बाद में, जब हम BL की को निकालते हैं पहली कैब से, तो BL की निकालने के बाद में क्या होता है, BL की निकाल करके दूसरी कैब में जाते हैं, तो BL की को निकालने के बाद में 10 मिनट तक ही हमारा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है ऑन रहता है। इसलिए 10 मिनट के अंदर ही हमें कैब बदल लेनी चाहिए। यदि 10 मिनट से ज़्यादा समय लगा तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो जाएगा और उसको दोबारा लोगों को एनर्जाइज करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। तो WAG9 लोको कैब बदलने का तरीका सिंपल है। पहली स्टेप, SE9 के द्वारा लोको ब्रेक लगा दिया, A9 हैंडल को रन से न्यूट्रल पर कर दिया, BP 0 हो जाएगा। DJ ओपन, पेंटो नीचे, VL की को D से ऑफ कर दिया। A9 हैंडल को और VL की को लेकर के दूसरी कैब में गए, SE9 को हमने अप्लाई कर दिया। जब हमने SE9 को अप्लाई कर दिया है, यानी अप्लाई पर ही रखा है, और पिछले कैब में जा कर के SE9 को रिलीज करना है। तो अगर हमने DJ को ओपन किए बिना VL की को ऑपरेट किया तो लोको में इमरजेंसी शटडाउन आ जाएगा। और क्या करते हैं हम, सामान्यतः BL की है, उसको सामान्यतः चलती हुई गाड़ी में BL की को हमें ऑपरेट नहीं करना है। और BL की को ऑपरेट करने के, यानी BL की को निकालने के बाद में, पहली कैब से दूसरी कैब में BL की को निकाल कर जाते हैं, तो 10 मिनट के अंदर हमें कैब बदल लेना चाहिए। अगर हम 10 मिनट के अंदर कैब को नहीं बदलते हैं तो हमारा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑफ हो जाएगा, और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बार ऑफ हो गया तो उसको दोबारा से ऑन होने में समय लगेगा और लोको एनर्जाइज करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं CSC एक्टिवेट एवं डीएक्टिवेट करने का तरीका, यानी जो स्थिर गति नियंत्रक है उस पर हमें टिप्पणी देनी है। स्थिर गति नियंत्रक यानी कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का तरीका। कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल को, तो कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल को एक्टिवेट व डीएक्टिवेट करने का तरीका क्या है? एक्टिवेट व डीएक्टिवेट करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि CSC के द्वारा 5 किलोमीटर पर आवर की गति से के ऊपर किसी भी गति को कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा अपने आप स्थिर बनाए रखा जा सकता है। तो CSC के द्वारा कांस्टेंट स्पीड कंट्रोलर के द्वारा हम 5 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड कंट्रोलर के द्वारा 5 किलोमीटर पर आवर की गति के ऊपर हम कोई भी स्पीड को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो CSC के द्वारा 5 किलोमीटर पर आवर की गति के ऊपर किसी भी गति को कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा अपने आप स्थिर बनाए रखा जा सकता है। कैसे बनाए रखा जा सकता है? अपने आप स्थिर बनाए रखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं CSC के द्वारा कांस्टेंट स्पीड कंट्रोलर CSC के द्वारा 5 किलोमीटर पर आवर के गति के ऊपर किसी भी गति को कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा अपने आप स्थिर बना करके हम रख सकते हैं। इसमें थ्रॉटल की स्थिति को नहीं देखते हुए हम क्या नहीं देखते हैं, इसमें थ्रॉटल की स्थिति को नहीं देखते हैं। इसमें थ्रॉटल की स्थिति को नहीं देखते हुए कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रैक्शन मोटर की ज़रूरत के अनुसार थ्रॉटल की स्थिति को यहाँ पर नहीं देखता है। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स किसकी स्थिति के अनुसार? कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रैक्शन मोटर की ज़रूरत के अनुसार अपने आप TEVE कम ज़्यादा करता रहता है। तो इसमें थ्रॉटल की पोजीशन के अनुसार TEVE नहीं मिलता है। इसमें जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है ट्रैक्शन मोटर की ज़रूरत के हिसाब से TEVE कम ज़्यादा करता रहता है। अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए CSC को हमें कार्यशील करना है। CSC कांस्टेंट स्पीड कंट्रोलर को एक्टिवेट करना है, कार्यशील करना है। तो हम क्या करेंगे? पहली कंडीशन होनी चाहिए कि गाड़ी की जो गति है वो 5 kmph से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि थ्रॉटल है TE या VE साइड में होना चाहिए। थ्रॉटल हमारा कहाँ होना चाहिए? जो थ्रॉटल है वो हमारा TE या VE साइड में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि गाड़ी तथा लॉकों के ब्रेक रिलीज होने चाहिए, रिलीज रहने चाहिए। तो हम कह सकते हैं गाड़ी व लॉकों के ब्रेक, गाड़ी और लॉको ब्रेक कैसे होने चाहिए? रिलीज रहने चाहिए। तो गाड़ी व लॉकों के ब्रेक रिलीज रहने चाहिए। तो BPCS को एक बार दबाना, गाड़ी और लॉकों के ब्रेक रिलीज रहेंगे। और एक बार हम क्या करते हैं, BPCS को एक बार दबाने पर ही एक्टिवेट हो जाता है। BPCS को एक बार दबा दिया तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करते हैं CSC को अकार्यशील करने के लिए क्या करना होगा। CSC को कौन कौन सी परिस्थितियों में अकार्यशील किया जाता है? CSC अकार्यशील परिस्थिति किसके लिए? अकार्यशील के लिए। तो CSC की परिस्थिति है अकार्यशील के लिए, अकार्यशील होता है। तो इसमें क्या करेंगे? थ्रॉटल मूव करने से, पहला हम पॉइंट है हमारा थ्रॉटल मूव करने से। थ्रॉटल मूव करने से, थ्रॉटल मूव करेंगे। BPCS को फिर से दबाने से लाइट बुझेगी। BPCS को फिर से दबाने से, फिर से दबाना। तो BPCS को फिर से दबाना है। इससे क्या होगी? BPCS को फिर से दबाएंगे तो लाइट बुझ जाएगी, लाइट बुझ जाएगी। फिर BP प्रेशर है 0.25 kg/cm² की गिरावट आने से क्या है? BP का जो प्रेशर है वो 0.25 kg/cm² की गिरावट आती है।
बीपी के प्रेशर में 0.25 kg/cm² की गिरावट आ गई है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, अकार्यशील हो जाएगा। थ्रॉटल को मूव कर देंगे तो भी अकार्यशील हो जाएगा, और BPCS को फिर से दबा देंगे तो भी अकार्यशील हो जाएगा। अगर BP की जगह ब्रेक सिलेंडर में BC का जो प्रेशर है वो 0.6 kg/cm² से ज़्यादा नहीं है, से अधिक होने पर, अगर ये इससे अधिक हो गया है, ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर 0.6 kg/cm² से अधिक हो गया है, तो भी हमारा जो CSC है वो अकार्यशील हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं CSC गति को तब तक बनाए रखेगा, जो कांस्टेंट CSC है, कांस्टेंट स्पीड कंट्रोलर गति को तब तक बनाए रखेगा जब तक कि अधिकतम TE या VE प्राप्त होता है, अधिकतम TE और VE प्राप्त होता है। यदि लोक को क्षमता से ज़्यादा TE/VE की ज़रूरत हो, अगर मान लीजिए लोक को क्षमता से ज़्यादा, लोकों की जो क्षमता है, लोकों की क्षमता से ज़्यादा अगर TE/VE की रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत हो, तो गति निर्धारित गति से 10% से 10 kmph से कम या ज़्यादा हो सकती है। तो जो गर्दी है हमारी, अगर लोकों की क्षमता से ज़्यादा TE/VE की ज़रूरत है तो गति निर्धारित गति से 10 kmph कम या ज़्यादा हो सकती है। इसलिए ऐसे जगह पर जहाँ पर अचानक चढ़ाई या उतार आता है, ऐसी जगह पर जहाँ पर अचानक चढ़ाई आती है या फिर उतार आता है, तो ऐसी जगह जहाँ पर अचानक चढ़ाई या उतार आता है तो 10 kmph का मार्जिन रख करके BPCS का प्रयोग करना चाहिए। कितने kmph का? 10 kmph का मार्जिन रख करके BPCS का हमें प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो ओवर स्पीड की संभावना बढ़ जाती है। और जहाँ पर विशेष ड्राइविंग तकनीक की ज़रूरत होती है वहाँ पर CSC का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ पर विशेष ड्राइविंग की ज़रूरत है, जैसे घाट सेक्शन वगैरह है, वहाँ पर विशेष ड्राइविंग की ज़रूरत है, विशेष ड्राइविंग तकनीक की ज़रूरत है, वहाँ पर हमें CSC का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो हम देखें CSC के कार्यशील यानी कि CSC के बारे में टिप्पणी है। तो स्थिर गति नियंत्रक पर टिप्पणी जो हमने लिखी है उसमें क्या है, CSC एक्टिवेट कैसे करते हैं, डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। CSC के द्वारा 5 km/h की गति के ऊपर किसी भी गति को कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा अपने आप स्थिर बनाए रखने के लिए, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा अपने आप स्थिर बनाए रखा जा सकता है CSC के द्वारा। किसकी हेल्प से? कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से। तो CSC के द्वारा 5 km/h की गति के ऊपर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से अपने आप गति को स्थिर बनाए के रखा जा सकता है। इसमें थ्रॉटल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है TE कम ज़्यादा कर जाता रहता है, यानी ट्रैक्शन मोटर की ज़रूरत के हिसाब से कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स TE/VE को कम ज़्यादा करता रहता है। CSC का कार्यशील करने का तरीका क्या है? CSC का कार्यशील करने का तरीका है कि गति 5 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। पहला तो 5 km/h से अधिक गति होनी चाहिए। थ्रॉटल TE/VE की साइड में होना चाहिए। गाड़ी व लोकों के ब्रेक है रिलीज होने चाहिए। BPCS को दबा करके इसको एक्टिवेट किया जा सकता है। CSC की कौन कौन सी परिस्थितियों में अकार्यशील रहेगा? थ्रॉटल मूव करने से अकार्यशील हो जाएगा। BPCS को अगर फिर से दबा दिया है तो लाइट बुझ जाएगी, अकार्यशील हो जाएगा। BP है 0.25 kg/cm² से ज़्यादा गिरावट आ गई है तो अकार्यशील हो जाएगा। ब्रेक सिलेंडर है उसमें 0.6 kg/cm² से ज़्यादा प्रेशर हो गया है तो भी ये डीएक्टिवेट यानी अकार्यशील हो जाएगा। तो CSC गति को तब तक बनाए रखेगा जब तक कि TE/VE अधिकतम प्राप्त होता है। यदि लोकों की क्षमता से ज़्यादा TE/VE की ज़रूरत है तो यह निर्धारित गति से 10 kmph कम या ज़्यादा हो सकती है। इसलिए ऐसी जगहों पर जहाँ पर अचानक उतार है या चढ़ाई है वहाँ पर 10 kmph का मार्जिन रख करके BPCS का प्रयोग करना चाहिए, और जहाँ पर विशेष ड्राइविंग की ज़रूरत हो वहाँ पर CSC का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं लोको ग्राउंडिंग। WAG-9 लोको को ग्राउंड करने का तरीका क्या है। WAG-9 लोको ग्राउंडिंग। तो ग्राउंडिंग किस तरीके से लोको को किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर लोको को ग्राउंड करने का जो विधि है, सबसे पहले लोको को खड़ा करेंगे, SA-9 के द्वारा लोको का ब्रेक हम लगा देंगे। तो SA-9 के द्वारा लोको ब्रेक लगा देंगे।
लॉको ब्रेक लगाने के बाद में डीजे ओपन पेंटो नीचे VL की के द्वारा सी को ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर दूसरी परिस्थिति में क्या होगा, डीजे ओपन पेंटो नीचे और VL की के द्वारा CE ऑफ, VL की के द्वारा CE को ऑफ किया जाएगा। जब CE को ऑफ कर दिया है उसके बाद में क्या करेंगे, IG38 कावा की को क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल से घुमा करके वर्टिकल अवस्था में ला करके बाहर निकाल देंगे। तो जो हमारी IG38 है, इसको IG38 ये जो कावा की है, IG38 कावा की को हम हॉरिजेंटल से घुमा करके वर्टिकल में कर देंगे और बाहर निकाल लेंगे। हॉरिजेंटल से घुमा करके वर्टिकल में लगा करके बाहर निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, इस चाबी को क्या करेंगे, होम हैंडल के बगल में एक सॉकेट लगा हुआ है, होम हैंडल के बगल में एक सॉकेट में इसको लगाएंगे, होम हैंडल के बगल वाले सॉकेट में इसको लगाया जाएगा। तो इससे जब इसको लगा करके घुमाएंगे VL की को, जो IG38 है, होम हैंडल के बगल में लगा करके इसको घुमाएंगे, क्योंकि होम हैंडल के बगल में एक सॉकेट दे रखा है, उसमें लगा करके जब इसको घुमाएंगे तो ये HOM हैंडल क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और जब ये फ्री हो जाएगा, अब HOM हैंडल हमारा फ्री हो गया है। इस हैंडल को हमें 180 डिग्री घुमाना है, वर्टिकल 180 डिग्री। तो जैसे ही इसको 180 डिग्री घुमाया जाएगा, HOM हैंडल के बगल में लगी पीली चाबी क्या हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके बगल में ही एक क्या लगी हुई है, पीली चाबी लगी हुई है, जो स्वतंत्र हो जाएगी, पीली चाबी। अब ये जो स्वतंत्र हो जाएगी पीली चाबी, इसको हम क्या कर लेंगे, घुमाकर निकाल लेंगे। तो घुमाकर उसको चाबी को निकाल लिया जाएगा। अब क्या करेंगे, यदि OHE ऑफ कर दी गई है तो लॉकों के दोनों ओर ग्राउंडिंग पोल लगा दिए गए हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि OHE है, ऑफ कर दी गई है, OHE ऑफ, तथा लॉकों के दोनों ओर ग्राउंडिंग पोल लगा दिए गए हैं। लॉकों के दोनों ओर ग्राउंडिंग पोल, दोनों ओर ग्राउंडिंग पोल लगा दिए गए हैं। और अब जब लॉकों के दोनों ओर ग्राउंडिंग पोल लगा दिए गए हैं, OHE ऑफ कर दी गई है, तो अब लॉकों की छत पर चढ़ा जा सकता है। लॉकों की छत पर हम चढ़ सकते हैं। लॉकों को अनग्राउंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, अनग्राउंड करने के लिए वही हमें रिवर्स प्रोसेस अपनानी होगी। 180 डिग्री हैंडल को वापस घुमाना पड़ेगा चाबी लगा करके, उसके बाद में HOM हैंडल, फिर उसको कावा की को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पर करना होगा। जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉन को ऑफ किया था उसको ड्राइविंग मोड में ले जाके लॉकों को एनर्जाइज करना होगा। तो WEG9 लॉको को ग्राउंड करने का सीधा सा तरीका है, SN9 के द्वारा लॉको ब्रेक लगा दिया। लॉको ब्रेक लगाने पर डीजे ओपन पेंटो नीचे VL की को सी से ऑफ, यानी VL की के द्वारा कंट्रोल इलेक्ट्रॉन को ऑफ कर दिया। उसके बाद में IG38 कावा की है, इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में घुमा दिया, फिर बाहर निकाल दिया इसको। फिर होम के पास में एक सॉकेट लगा हुआ है, उसमें IG38 को लगा कर घुमाया है। इससे क्या होगा, HOM हैंडल है उसको 180 डिग्री ऊपर उठाएंगे। तो HOM हैंडल 180 डिग्री ऊपर उठाएंगे तो HOM हैंडल के पास में एक पीली चाबी लगी है, वो स्वतंत्र हो जाएगी, उसको घुमा करके निकाल लेंगे। OHE को ऑफ कर देंगे और लॉकों के दोनों साइड ग्राउंडिंग पोल लगा करके हम लॉकों की छत पर चढ़ सकते हैं। और अनग्राउंडिंग करना होगा तो वापस से विपरीत प्रक्रिया अपनानी है। अनग्राउंडिंग पोल हैं जो लगाए हैं उनको हटा देना है, चाबी को, जो पीली चाबी है घुमाकर निकाली थी, इसको लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पर जो चाबी थी IG38 होम हैंडल के सॉकेट के पास में, इसको लगाना है। ये हैंडल है 180 डिग्री जो ऊपर उठाया था उसको नीचे करना है। और उसके बाद में IG38 है उसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में किया था, इसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में करना है। और फिर कंट्रोल इलेक्ट्रॉन जो ऑफ किया था उसको ड्राइविंग मोड में ले जाके नॉर्मल तरीके से लॉकों को एनर्जाइज करना है। अब हम देखते हैं 3 फेज लॉक को स्टेबल करने का तरीका। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।